टाइम टेबल ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पे टाइम टेबल का कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस रेगुलर बेसिस पे टारगेट सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना स्टार्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है, उससे इंस्पायर्ड होके। देखो टाइम टेबल या फिर शेड्यूल तब तक किसी काम का नहीं जब तक तुम उसे परफेक्टली फॉलो ना कर पाओ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो टाइम टेबल तो सेट करता है लेकिन कितने ही स्टूडेंट उसको फॉलो कर पाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ना परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाते हैं और उसके साथ जो कुछ चीज़ें करना जरूरी है वो चीज़ करता ही नहीं है। तो अगर आप नीट 2025 क्रैक करना चाहते हो तो आपको जो है एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना जरूरी है। ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप इजीली फॉलो भी कर पाओ, कोई स्ट्रेस भी ना हो, और कुछ चीज़ें जो बताऊंगा उसको अगर करोगे तो आराम से टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम टेबल जो इनिशियल डेज के लिए या फिर इनिशियल मंथ के लिए माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करेगा, उसके बाद यहाँ पे टाइम टेबल का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या रहेगा आगे बताता हूँ। यहाँ पे ना आपका दो तरह के टाइम टेबल होते हैं। एक तो आपका नॉर्मल टाइम टेबल जो कि आप कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि 7 से लेकर 8 बजे तक ये पढ़ूंगा, 9 से लेकर 10 बजे तक ये पढ़ूंगा। इस तरह का टाइम टेबल ना कभी भी काम नहीं आएगा जब तक तुम टारगेट सेट करके स्टडी करना स्टार्ट नहीं करते। तो आपको जो है नॉर्मल टाइम टेबल सेट नहीं करना है, आपको जो है टारगेट बेस्ड टाइम टेबल सेट करना है। यानी कि आप जो है रेगुलर बेसिस पे एक टाइम टेबल बनाओगे जो कि आपका माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। यानी कि आपको जो है किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है, क्या पढ़ना है। एक बार आपका माइंडसेट बिल्ड हो गया तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। यानी कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो उसके बाद यहाँ पे टाइम टेबल का कोई जरूरत नहीं, आपको बस रेगुलर बेसिस पे टारगेट सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना स्टार्ट करना है। आपको जो डेली और वीकली टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग सेट करके आपको स्टडी करना है। इन केस अगर आप कभी स्टडी नहीं कर पाए तो आप वीकली टारगेट को कंप्लीट करने में फोकस करोगे, इसलिए आपको दोनों ही सेट करना है। अगर आप नॉर्मली टाइम टेबल बना के स्टडी करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे। लेकिन वहीं पे अगर आप टारगेट सेट करते हो कि एक हफ्ते में मुझे इतना पढ़ना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे मैं टाइम टेबल के लिए सबसे पहले 24 आवर्स को स्प्लिट करके बताता हूँ, जिसमें आपका 7 घंटा होगा स्लीप के लिए और एक्स्ट्रा चीजों में आपको 4 घंटा ही देना है, और कोचिंग के लिए आपको 6 घंटा देना है, जिसमें आपका हो सकता है कि 10 से 15 मिनट या फिर आधे घंटे का ब्रेक हो। रेगुलर बेसिस पे आपको जो है एक ही टाइम पे फिक्स कर लेना है कि इसी टाइम पे आप जो है रेगुलर बेसिस पे आप लेक्चर देखोगे। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग टेक्निक बताऊंगा। और सेल्फ स्टडी में आपको किसी भी हाल में 7 से 8 घंटा तो देना ही देना है। अगर इतना नहीं दोगे तो नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। उसके बाद बात करता हूँ शेड्यूल जो है ना, आपको स्लॉट वाइज सेट करके स्टडी करना है। यानी कि आप 1-1 घंटे का या फिर 2-2 घंटे का स्लॉट सेट करके स्टडी करोगे, और स्लॉट वाइज आपको टारगेट भी सेट करना है। टारगेट सेटिंग के लिए एक वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना, वहां पे मैं सब कुछ क्लियरली बता दूंगा कैसे क्या करना है। और उसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि आपको जो है टारगेट जो है कल के लिए आज ही सेट कर लेना है। यानी कि कल क्या पढ़ोगे उसके लिए आप आज रात को सोने से पहले टारगेट सेट कर लोगे, ताकि आपको सुबह उठ के सोचना ना पड़े कि यार मैं अभी क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। सुबह उठ के टारगेट सेट करोगे दिक्कत हो जाएगी। और उसी के साथ रेगुलर बेसिस पे जो टास्क है वो आपको करना ही है। सबसे पहले तो लेक्चर देखना ही है, नोट्स आपको बनाना ही है, एनसीईआरटी आपको रीडिंग मारना ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, पीवाईक्यूज करना ही है, और आपको रिवीजन तो करना ही करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज में आपको जो स्पीड इंप्रूवमेंट करना है, इसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। उसी के साथ बात करता हूँ शेड्यूल एग्जाम्पल के बारे में। ध्यान रहे एक एग्जाम्पल है, इसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल सेट करना है, और ये आपका लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा। मेन फोकस होगा आपका टारगेट के ऊपर। टारगेट सेट करके ज्यादा जरूरी है। 7 बजे तक आपको उठ जाना है, उठ के आपको थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होकर स्टडी करने के लिए रेडी हो जाना है। सिंपली आपको स्लॉट 1 में करना क्या है, कल जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो उसको जो आपको 1 घंटा देके क्विकली रिवाइज करोगे। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, कल जो पढ़े थे वो आपको याद भी आ जाएगा और भूलोगे भी नहीं। फिर स्लॉट 2 से आपका लेक्चर सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें आप लेक्चर देखोगे, और लेक्चर का टाइमिंग आपका फिक्स रहना चाहिए। 1 घंटा 50 मिनट या फिर 2 घंटे का आप लेक्चर देखोगे। लेक्चर देखने के बाद आपका 10 मिनट का हो सकता है कि ब्रेक हो, तो उस 10 मिनट के दौरान क्या करोगे, इसमें आप जो भी स्टडी किया उसको आप रिकॉल करोगे। यानी कि क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े वो आपको रिकॉल करना जरूरी है, माइंड में रिकॉल करोगे, लिखना भी नहीं है। इससे क्या होगा कि जो भी पढ़ाया गया आपको वो अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद सेम चीज आपको स्लॉट 3 में भी करना है। यहाँ पे आपका 1 घंटा 50 मिनट या फिर 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है। उसके बाद जो आपको ब्रेक लेना है, उसके बाद जो आपका स्लॉट 4 में भी सेम ही चीज होगा। फिर आप जो 45 मिनट देके लंच और रेस्ट कर लोगे। उसके बाद जो है आपका स्लॉट 5 स्टार्ट होगा आपका सेल्फ स्टडी के लिए। 3 PM से लेके 1.5 घंटा देके आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो भी आज आपने पूरे दिन में पढ़ाएगा, जो भी टॉपिक पढ़ाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे आपको पेज वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी कि एनसीईआरटी के जितने भी पेजेस आपको पढ़ाएगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब सवाल आती है कि पेज वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेगा कहाँ पे, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी अभ्यास बैच फॉर नीट 2025, जो कि नीट प्रेप एसेंशियल की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसमें सबसे बड़ा फीचर यही है कि आपको जो एनसीईआरटी के हर एक पेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी के 4-5 पेज आपने कंप्लीट कर लिया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिंपली इस ऐप को ओपन करोगे, जो पेज आपने कंप्लीट किया उससे रिलेटेड सिलेक्ट करोगे और उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। उसी के साथ दूसरा सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपको लास्ट 25 ईयर्स का पीवाईक्यू मार्क किया हुआ एनसीईआरटी मिल जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी के कौन
कौन से पेज से, कौन से टॉपिक से, कौन से लाइन से, किस साल में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपको मार्क किया हुआ मिल जाएगा, ताकि आप उस पोर्शन को सेलेक्ट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। बट यही नहीं, नीट एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के क्वेश्चन इस ऐप में आपको मिल जाएगा। लाइक असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लेवलिंग टाइप क्वेश्चन, मैथ्स टाइप क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चन, PYQ टाइप क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा ताकि आप हर तरफ से प्रिपेयर हो पाओ और नीट क्रैक कर पाओ। और उसी के साथ फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए AI पावर ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, जिसमें आपको जितने भी असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हो गया, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मैथ्स टाइप क्वेश्चन हो गया, हर टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ताकि आपको इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। और ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है अगर आप NCERT अभ्यास बैच ज्वाइन करते हो, जो कि आपको 2999 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें आपको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और उसी के साथ अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो, यानी कि NCERT अभ्यास बैच के साथ बुक्स का पैकेज लेते हो, जिसमें आपको 8 मॉड्यूल्स मिल जाएगा, तो उसके साथ भी ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप नीट के लिए सीरियस हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, तो इस ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको जरूर लेना चाहिए टाइम बचाने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करता हूँ स्लॉट 6 के बारे में। इसमें आपको सिंपली करना क्या है, 1 घंटा 20 मिनट देके आप जो भी स्टडी किए, आज जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आपको NCERT रीडिंग मारना जरूरी है और नोट्स भी बनाना है। अगर आप फिजिक्स से रिलेटेड NCERT रीडिंग नहीं मारना चाहते, एक बार जरूर रीडिंग मारना इंपॉर्टेंट है। उसके बैक एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ देखना जरूरी है, जो कि मैंने बुक्स एंड रिसोर्सेज वाले वीडियो में बता रखा है, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो यहाँ पे NCERT रीडिंग मारने के साथ साथ आपको नोट्स भी बना लेना है। यहाँ पे लेक्चर के बाद ऑटोमेटिकली नोट्स दे दिया जाता है, तो वो नोट्स हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग ना हो, इसलिए आपको जो अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है उससे इंस्पायर्ड होके, इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट में आई होप कि हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करता हूँ स्लॉट 7 में आपको सिंपल करना क्या है। यहाँ पे स्लॉट 7 में भी आपको सेम ही चीज करना है, जो दूसरा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको NCERT रीडिंग मारना है और उसी के साथ जो आपको नोट्स भी बना लेना है। उसके बाद जो आपको स्लॉट 8 में क्या करना है, सेम ही चीज करना है। यहाँ पे 1 घंटा देके आपको जो नोट्स और NCERT रीडिंग मार लेना है। अगर आप बायोलॉजी इस टाइम पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको डिनर कर लेना है 45 मिनट्स देके, फिर 9:20 से लेके आप हो सकते हैं कि इस टाइम पे पूरा नोट्स नहीं बना पाए होंगे या फिर NCERT से रीडिंग मारे होंगे, तो इसलिए आपको जो है नोट्स को कंप्लीट कर लेना है इसी टाइम पे 40 मिनट्स देके। फिर स्लॉट टाइम में आपको 10 PM से लेके 10:45 PM तक आपको जो क्विकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे सिंपली करना क्या है, जितने भी टॉपिक आज आपने पूरे दिन में पढ़ा या फिर कल जो पढ़े थे उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप सिंपली उस ऐप के थ्रू कर सकते हो, जिससे आपका जल्दी हो जाएगा और जो जहां गलती कर रहे हो वहां पे भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके बाद स्लॉट 11 में आपको 10:45 से लेके 1 घंटा देके पूरा जो है आपको फिर से रिवाइज करना है, आज जो भी पढ़े और कल जो स्टडी कर चुके तो उसको भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है। क्विकली रिवीजन करना है, क्विक नोट्स के थ्रू या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू। और उसके बाद जो है आपको 11:45 से लेके 12 AM तक आपको पूरे दिन में जो आपने स्टडी किया उसको एनालाइज करना है। आज का आपका टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं वो चीज देखना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाना है, फिर सो जाना है। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो आपको सिंपली करना क्या है, 3 पार्ट्स में पूरे डे को पार्ट कर लेना है, जिसमें आपका 4-4 घंटे का स्लॉट होगा पर सब्जेक्ट, जिसमें आपका 2 घंटे का लेक्चर होगा और उसके बाद जो है 2 घंटा आप जो NCERT रीडिंग मारोगे, नोट्स करोगे, रिकॉल करोगे और उसी के साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और उसके बाद जो फाइनल 2 आवर जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये सेम चीज आपको पढ़ना है फाइनल 2 आवर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह का भी आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो। बस ध्यान रहे कि ये जो आपको टाइम टेबल मैंने बताया, ये आपको एग्जाम्पल बताया, ये कुछ दिनों के लिए इस तरह का टाइम टेबल सेट कर सकते हो। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया तो ऑटोमेटिकली आप जो है बस टारगेट सेट करके स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे। तो नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और भी वीडियोस आने वाला, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक